जो माँ पागल हो गई थी, घर वाले ने गंजी करवा दी, इन घरा छोड़ दी, मेरे ससुरे के सामने कपड़े काट कर खड़ी हो जा करती। मैंने खुद नहीं वेरा, मेरे बालक ओड कद हो गए। मैंने अपने आदमी को गुरु बनाया। मेरी बुआ का मेरे दौरे को लावे है कि यो के काम करे तने, यो अच्छा काम नहीं है, लोगों के फोना में दिखे। राम राम जी, मेरा नाम मंजू, मैं गांव करेला से हूँ और आज जोश हरियाणा पे अपनी कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत हुआ है मेरी 16 साल की उम्र में, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ा करती। एकदम तो मेरी शादी का प्रस्ताव गया तो मेरे पापा ने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं लड़का देख लूंगा। मेरे पिताजी रात में मेरे पापा ने मेरे मामा द्वारा फोन करा, क्योंकि एक ही रात बीच में थी। किसी कारण मेरे हस्बैंड का रिश्ता कहीं और होया था और यार कढ़ाई चढ़ रही थी, सारी तैयारी कर रखी थी मैं नाटके। तो ये मेरे पापा दौरा गए, मेरे पापा ने मेरे मामा दौरा फोन कराया तो शाम ने लेट 9 बजे से ये देख के गया है। तो मेरे मम्मी तो मेरे पापा कहने लगे, देख हमारा परिवार समझ में आ गया और लड़का भी ठीक से ठीक काम करे, अपना खेती का काम है उसका। तो अगले दिन सुबेरे मैंने वेरा भी कौन था, एकदम तक बारात गई। पहले तो कह थे मेरे पापा रखी भाई ने की सगाई आले आवे हैं, बाद में मैंने बेरा पिटा कि मेरी ही शादी करे। मैंने खूब कही मेरे पापा थे, पापा मैं तो पढ़ना चाहूंगी, नू थोड़ी ना ब्याह होया करे। फिर मेरे पापा कहने लगे, देखो हमने तेरे लिए सोचा है तो कुछ ठीक के सोचा होगा, कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी दुखी रहे। तो उसके बाद शादी होकर मैं यहाँ आ गई। मेरे पापा ने इंत टाइम मांगा था कि 2 साल का टाइम दो हमने। बाद में फिर समाज में बात चलने लगी, वहाँ गांव में बात चलने लगी, यहाँ चलने लगी कि ये तो एक रात की 1 लाख रुपया में मोल ले रहे थे, किराए पे लेकर आ रहे थे, ये बहू ना आवे। तो इन्हें मेरे पापा द्वारा फोन कराया, बाद में कानून बात चल रहे हैं। तो 20 दिन के अंदर ही मेरे पापा ने मेरा दूसर तैयार कराया और मैं यहाँ करेला गाँव में भेज दी। भेजने के बाद फिर खेती करा करते हैं और खेती यहाँ पर इसे पानी चढ़ गए, खेती में हमारा बहुत नुकसान हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया कि हमने खाद दवाई सारे बात के मतलब इतना वो हो गया था कि करा के ही। फिर मैं कहने लगी कि मेरी दुकान करवा दो। मैं सिलाई करा करती, अच्छी सिलाई कर ली थी, बढ़िया सिलाई में ठीक काम चल रहा था। फिर इन छोटा मोटा सामान की मेरी दुकान करवा दी, साथ में मैं पार्लर का काम करने लगी। उसके बाद फिर मैं एक दिन सामान लेने जाने लग रही थी, रास्ते में मैंने एक लेडीज और मिली जो बड़ छप्पर गांव के हैं। वह कहने लगी कि बेबे दुकान कर रही है ना, बात होती कि हाँ मैं दुकान कर रही हूँ। तो वो मेरे बताने लगी कि एक गांव में है ना एक फौजी है और वो कपड़ा देवे है, आपा ने कमीशन देगा वो बेचे का। तो मैं उसकी बात सुने पछ मेरा थोड़ा नू हो गया कि हाँ ठीक है, मैंने कपड़े की भी दुकान करनी चाहिए, सिलाई का तो काम है तो कपड़े का अच्छा चलेगा। तो मैं अंकल तक मैंने कांटेक्ट कराया, मैं अंकल मैं कपड़ा का काम अच्छा करूंगी, मैं कहा एक बार मैंने मौका दो। तो अंकल ने 1 ही हफ्ते अंदर मेरे पास कपड़ा डाल दिया सेल के लिए। वहां मेरी अच्छी सेल हुई, 3 दिन तक मैंने सेल लगा कर रखी, गाँव में गवा दुआया, अच्छी सेल हुई। उसके बाद फिर अंकल बोले कि तेरी दुकानें करवा दा और तेने कमीशन दे जावांगे। फिर वहां ठीक है, तो अंकल ने मेरी कपड़े की दुकान ठाडी भर दी थी कमीशन पे। तो उसके बाद फिर मैं फौजी करमवीर के गाने देखा करती। मैं इनती कहने लगी मां मेरा शौक है, घने दिन हो गए मैंने और मेरे मन में थी, मैं मेरा शौक है और मैं भी गीत करूंगी। तो उसके बाद ये बोले ठीक है, अगर तेरा शौक है तो नहीं मानती तो मैं ले चलूंगा। फिर ये मैंने अक्टूबर 2020 में, सॉरी 2020 में नहीं कहूंगी, 2022 में मैंने ये लेकर गए अक्टूबर में फौजी सर के पास। वहां जाने के बाद सर बोले ठीक है, अगर तू कर सकेगी तो ना 8 गाने 8 भजन सॉरी गीत जो मैं पुराने का किताएंगे वे गीत दिए और वहां मैंने में गीत करे। और वहां ते शुरुआत हुई मेरी मंजू करेला की। जो सर ने फौजी सर ने मेरे 3 नाम दिया मंजू करेला का। और सर पहले फोन करके पूछने लगे कि मंजू देश वाले लगावा या फिर मंजू करेला लगावा। सर देखो मैंने ऐसा मौका मिल रहा है कि मेरे सासरे का नाम मेरे नाम के पीछे लग गए, तो मैंने बहुत प्राउड सा फील होया। मैं बोली सर मेरा तो मंजू करेला ही लगा देना। तो सर ने वहां तक शुरुआत करी, पूरे गांव में मतलब वो वीडियो फैल गई, इंटरव्यू की वीडियो फैल गई जो सर ने बनाई थी, कहाँ से आई हो, कैसे
से शौक होया तो मैंने फिर लुगाई आने लगी मेरे द्वारा कपड़ा लेने तो आया करती। तो लुगाई कहने लगी आए बोला तो नाचन लगी उड़ा मैंने ना वो बात थोड़ी ही हुई कि नाचन लगी यो तो थोड़ा अच्छा हाँ नहीं लग गया मैंने शब्द सुनने में कि नाचन वाली। तो मैं इसती कहने लगी लोग है लुको है लुगाई अड़ा में है कि नाचन वाली। तो मैं तो है ना भजन गाया करूंगी और मैं क्यों ट्रोही लाने जाया करती वह भी भजन गाया करती। तो मैं बोली उसकी फोन करके माँ बेबे मेरा भी शौक है और मैंने भजन गाने सिखा दे। वो बोली ठीक है प्रोग्राम है 1 तारीख का और तू उड़ा जिए। मैं चली गई इनके साथ ही न लेगी मैं गेला। तो जब तक तो मैंने माइक भी पकड़ना नहीं आया करता मन थोड़ी हिनू हुई कि ना मेरे तक को नहीं हुआ। फिर ये कहने लगे कोई ना ये तो बढ़िया काम है पब्लिक सुने लुगाई पताई राजी होकर सुने और माता का गुणगान हो जा बाबा का गुणगान हो जा अच्छी बात है। तो मेरा थोड़ा हानु हौसला मिला तो जान लगे गेली सहज सहज प्रोग्राम देखे आगे बढ़े लोवा दौरा बेरा पटा प्रोग्राम करे है गाँव में बेरा पटा गांव में भी बुलाने लगे गुआंढ में बुलाने लगे। सबसे बड़ा हाथ मेरे गांव का और गुआंढा का है इसमें। जब छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम होता मैंने बुलाते मैंने हालांकि गाना बिल्कुल भी नहीं आवा था मैंने नू नहीं बेरा था ये गाना क्यों करोगा जो म्यूजिशियन होया अगर मैं उन्होंने क्या कर दी मास्टर जी थोड़ा इशारा कर दिया जब मैंने गाना हो। और कई पर ऐसी भी सिचुएशन आई हुई है कि कोनी म्यूजिशियन ने भी मतलब ध्यान नहीं रहा करता कि कहनी है इसती। फिर थोड़ा हानू भीतर मैनू हो गया मखा कोनी गा को नहीं सकती मैं। फिर रात का काम हो गया एक तो रात में मैं अकेली जाऊंगा मैं 100 बात चल रहे कि एकली जावे है ये मेरे साथ जान लगे। मैं बोली मैं एकली तो को नहीं जाऊं ना इतना डेट पड़ता कि मैं घर से एकली निकल लूं। मेरे साथ तो ये स्टार्टिंग ते ही जाया करते मैं इन्हें के ले रखा करती। फिर उसके बाद क्या होया कि मैं धीरे धीरे गाने भी सीख गई गाने लग गई थोड़ा बहुत और अच्छे खासे प्रोग्राम आने लगे अच्छे खासे मतलब बुलान भी लगे मैंने फिर बाद में मैं हरियाणवी नाटक भी जो है देखा करती। मैंने रीना बुला रहा था कांटेक्ट करा हमारी दीदी मैं नाटक करना चाहूँ ठीक है मैं बुला लूंगी मैं वहां पर जान लगी। फिर मैंने वहां पे नाटक जो हरियाणवी हमारे नाटक होया करे पुराने मतलब हम उसमें एक सीख देवा हाँ कॉमेडी भी मैंने करी है वहां तो मैंने नाटक बनाने शुरू कर दिए और नाटका में मैंने अच्छा खासा काम मिलने लग गया। फिर कॉमेडियों में है जो मैंने कॉमेडी में भी काम करा एक मेरा जो शौक था नहीं वो मेरा काम बन गया कि मैंने काम करना है तो यू ही करना है। तो काम अच्छा चल रहा था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था बहुत ठोकर भी खाई है मैंने। एक टाइम ऐसा आ गया कि छोड़ दे सब कुछ नहीं है क्योंकि घर वाले जो मेरे घर वाले थे मेरे घर वाले भी खिलाफ हो गए थे कि यो के काम पकड़ा है। मतलब हस्बैंड तो मेरे साथ में ही थे मेरे घर वाले नाराज हो गए मेरे पिताजी नाराज हो गए कि काम तो देखा तो यो के काम देखा लोगा के फुन्ना मावे है तेरे दादा मार तीनों को है थारी छोरी लोगा के फुन्ना मावे है। तो ये थोड़ा हाँ इस बात ने महसूस सा कर रहे थे तो मैंने पापा थी कही पापा मैंने ऐसा कोई काम ना कराया है और ना मैं ऐसा कोई काम करूंगी जिसका आपकी इज्जत में कोई फर्क पड़े। मैंने फिर भजन जो करने स्टार्ट करे यूट्यूब पर डालने स्टार्ट करे और मैं स्टार्टिंग में ही मेरे आदमी जब मेरे साथ जाकर दे तो मैं अपने आदमी ने ही गुरु मान रही थी कि मेरे सबसे बड़े गुरु यही हैं। हालांकि गुरु तो माता पिता ही हो मैं है पर मैंने अपने आदमी को गुरु बनाया कि मेरे गुरु यही है यही रहेंगे। और सच्ची बताऊं तो गुरु तो हकीकत में यही है क्योंकि इतना साथ कोई भी नहीं दे सकता जितना इनने दिया है। फिर बाद में मन जागरण में ये सुनने को मिला कि पति कैसे गुरु हो सके है पति तो सुच्चा मतलब गुरु तो सुच्चा हुआ है और पति गुरु नहीं हो सकता। फिर मैं सुपरलाइन कैसेट है जो उनमें मेरा कांटेक्ट होया तो सुपरलाइन वाले मैंने ले जाने लगे संदीप सिवाना जो भजन कराया करा उनके पास मैं उनके भजना पे डांस कराया करूं और इबिर भी कराया करूं मैं डांस। तो मैं वहां पर जाने लगी मैंने गुरुजी देखे मैंने बहुत अच्छा लगा उनका बात करने का गाने का तरीका अच्छा लगा। तो मैं मेरे आदमी तक कहने लगी देखो आप तो गुरु होए और रहो भी गे पर मैं है ना जो कर लोगा कि मैंने बहुत कुछ सुनने मिला है कि ये कैसे गुरु हो सका है मैं ना गुरु बनाना चाहूँ।
उन इस बात में भी इन कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया मेरे ऊपर, बोला ठीक है जो इतना अच्छा लगे है तो अच्छा ही होगा। और बल्कि मैं कोई ऐसा काम करूं तो मैं मेरे हस्बैंड से जरूर पूछा करूं, क्योंकि इन ज्यादा नॉलेज है अच्छे और बुरे की। फिर इन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर गुरु बनाना चाहे है तो मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनको गुरु सुमर लिया। मेरे गुरु जी भी यही हैं। हालांकि मैं मन में इधर भी मैं मेरे आदमी का ही नाम लू हूँ, जितना इतना बड़ा स्ट्रगल कराया है हमारे लिए तो कुछ भी को नहीं। मैंने तो लोगों की बात मैंने तो इतनी सुनने नहीं मिली, इन बहुत ज्यादा सुनने मिली है कि योग के काम करवाया वो पे, क्योंकि ज्यादातर बार ये रहे हैं गांव में, ये घूमे हैं गांव में, राम में जो बात चाली है सारी इन्हें सुनने मिली है। इन फिर जवाब दिए हूं तो अपनी तरीके तो जवाब दिए हैं, किसी के लड़के नहीं चले। एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी, छोड़ सब कुछ, कुछ नहीं इधर है इन बातों में, और खाम खाएगी बहसबाजी। मैं इन कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस लाइन में मैंने नहीं आना चाहिए था। वो ईब के हो गया ना, काम खाएगी बहसबाजी, क्योंकि नाटका में लगा लो या फिर जागरण लाइन में लगा लो, सब टांग खींचने की सोचे हैं, ये नहीं सोचते कोई ना छोटा कलाकार है आज ये बड़ा भी बनेगा। लेकिन उस दिन मैं अपने आप में इतनी टूट गई थी कि को नहीं करना तो नहीं करना। तो फिर ये मैंने खाटू श्याम ले गए हैं, और खाटू श्याम ते आने के बाद मैंने स्टार्टिंग करी, अच्छे खासे प्रोग्राम आने लग गए। फिर ये म्यूजिशियन घरा बुलाई, इन घरा मेरी तैयारी करवाई। इन गाने के बारे में ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है इतना। फिर मेरी तैयारी करवाई, इब जो भी छोटा मोटा जिसा भी प्रोग्राम आवे है इन्हें खूब हौसला दिया है कि अगर सामने वाले ना आप बड़ा समझेंगे नहीं तो कदे भी अपने तय वो काम होगा को नहीं जो आप करना चाहो। हाँ, फिर उसके बीच में मेरी बुआ का फोन आया है कि तने युग के काम करया है, तो मैं थोड़ा हानू लग गया कि देखो मैं तो काम तो अच्छा ही कर रही हूँ, अपनी जान में तो मैंने अच्छा ही कराया है, फिर भी घर वाले ने दिक्कत हो है। माँ बुआ मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं कराया ना मैं कदे करूंगी, अब तुम भी देखोगे कोई बात ना, आज कम चल रहा है तड़का और भी ज्यादा चलेगा, फिर थारती है लोग कहोगे कि या थारी भतीजी है या फलाने की छोरी से, तो हमने भी थोड़ा ऐसा महसूस होगा। और वो एक काम बना जब तो बुआ बहुत गुस्सा हो रही थी, उसके बाद अगर बुआ के फोन भी आओ तो बहुत खुशी तो बात करा, तेरे भजन सुना, तेरे नाटक देखा। और इसके बीच में शादी के बाद की बात करूं तो शादी के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब पानी चढ़े और खेती में हमारे घाटा होया, तो इतनी टेंशन बन गई थी दिमाग में, इतनी टेंशन हो गई थी कि मैंने खुद नू को नहीं बेरा कि होया कि घर वाले ने मेरी बताई कि जमा पागल हो गई थी, घर वाले ने गंजी करवा दी, इन घरा छोड़ दी, मेरे ससुरे के सामने कपड़े काट के खड़ी हो जा करती। मैंने खुद नू नहीं बेरा, मेरे बालक ओड कद हो गए, 1 साल 1-1.5 साल मैंने नुए नहीं बेरा, घर के बतावे कि 1300 रुपया का एक टिक्का लगा करदार, फिर भी डॉक्टर भी नू कहा कर दे कि एक टिक्के तो जोटा सो जाए, इसकी नींद को नहीं आती, नींद नहीं आया करती, 3-3 दिन हो जाते जागते नू। इतनी घर की सिचुएशन ने देख कर न दिमाग में टेंशन बैठी, जो उन सिचुएशन ते बाहर निकल कर न फिर घर वाले ने भी बहुत सपोर्ट करा, दुकान करवाई, और उसके बाद फौजी अंकल ने कपड़ा डाल लिया, कपड़े की दुकान अच्छी चली। इसके बाद मेरी मंजू करेला बनने की जो जर्नी स्टार्ट हुई, फौजी सर ते मैंने स्टार्टिंग करी, और उसके बाद तो फिर मैंने पीछे कदम नहीं रखा कदे भी, मैं आगे बढ़ दिए चली गई। चाहे कितनी भी मुसीबत आओ, ठोकर खावा हाँ तो ठोकर आए तय खड़े होने सीखा हाँ, और जिसका किसी का पहला ठोकर लग जाए, किसी का कलाकार बनने के बाद ठोकर लगे, तो ठोकर लग आज मैं यहाँ तक खड़ी हुई हूँ। और करेला गांव ने पहले बहुत बात चलाई कि फलाना की बहू है नुकर है, लेकिन आज करेला गांव ही अगर कोई भी प्रोग्राम हो, मंदिर में प्रोग्राम हो, खुद बाबा के भी फोन आए, बेटा आना है, भजन गाने हैं, आना है,
तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और मैं बाहर प्रोग्राम करने जाऊं हूँ, मंजू करेला 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 कह के बोला है, जो करेला मेरे नाम के पीछे नाम जुड़ा है करेला गांव का। मैं सच में बहुत प्राउड फील करूँ हूँ कि हमारे गांव में तो शायद कोई ना जानता होगा, पर मेरी वजह से अगर करेला गांव की पहचान बने हैं तो इस तो बड़ी मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती।